Hello students, welcome to Electron Physics channel, Physics with विकास सर। आज के इस आर्टिकल में हम मेथड नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेशन। 3 मेथड्स हम कर चुके हैं, वो तीनों वीडियोस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं, आगे भी और आने वाले हैं। आज का हमारा मेथड हमने एक बार पहले करा हुआ है इन द कैपेसिटर्स। नाम क्या है मेथड का? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है। इस मेथड का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो एक अलग वीडियो में मैं डिस्कस आउट करूंगा, जब मैं उसको एक एक्सपेरिमेंटल स्किल की तरह आपके सामने पेश करूंगा इन द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस मेथड की एप्लीकेशन को रेजिस्टेंस सर्किट सॉल्विंग में देखना है। किस तरीके से इसकी एक खास बात होती है इस पर्टिकुलर सर्किट की, दैट इज बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन, बिल्कुल बैलेंस हो। जीवन में वैसे बैलेंस अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर भी सर्किट काफी बैलेंस्ड है। और वो बैलेंस कंडीशन क्या होती है जरा जिक्र करते हैं, डिस्कशन करते हैं उसका। द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। हमारे पास 2 पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि अभी फिलहाल अनमार्क्ड है। एक्स और वाई मार्क्ड टर्मिनल्स हैं जिसके अक्रॉस हम बैटरी लगा के इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन है, टास्क दिया हुआ है। और जो 2 अनमार्क्ड पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट डी, अगर इन दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल हैं, दैट इज वीबी एंड वीडी, अगर इफ ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल, दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कुछ इसमें बहुत अच्छा होने लगेगा, वधिया होने लगेगा। कब होने लगेगा? जब ऐसी कंडीशन हो जाए, बी पॉइंट का पोटेंशियल डी के बराबर हो जाए। अभी काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि जो हमें रेजिस्टेंस गिवन है वो है कितनी। तो हमने देखा 5 है, कुल मिला के कितनी है? 5। क्या सारी बराबर है? ना 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 ना, वैसे हमारे पुराने वाले आर्टिकल में सारी बराबर थी, पर अभी नहीं है। अभी हम इनको नाम देते हैं, इस वाले को P, इसको Q, इसको R और इसको S। 4 हो गई। 5वीं और ज्यादा स्पेशल है, उसको हमने G का नाम दे दिया है, G फॉर गैल्वेनोमीटर। G is for the galvanometer। कि galvanometer क्या चीज होती है? It's an electrical device which detects the current in the circuit। बताती है हमें कि भाई करंट है भी कि नहीं है। So it can detect the current। हो सकता है करंट B से D फ्लो करे, हो सकता है करंट D से B फ्लो करे, तो इसमें डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब B से D में अगर वो राइट को डिफ्लेक्ट करा, तो D से B अगर करंट जाएगा तो वो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करेगा, अगर करंट जाएगा तो ना। लेकिन अगर वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट बी का पोटेंशियल डी के बराबर होगा। और ऐसा होने की वजह से क्या होगा? बी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, अगर बी और डी इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गए, तो फिर क्या होने वाला है? ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में करंट मूव ही नहीं करेगा। कहां से कहां तक मूव नहीं करेगा? बी से डी या डी से बी मूव ही नहीं करेगा। तो अगर मूव नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? क्या होगा? वो रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ताही अपीयर होती है, ताही उसकी एग्जिस्टेंस होती है, इफ एट ऑल इट ऑपोजिट्स द करंट। और जब करंट ही नहीं है तो रेजिस्टेंस का अस्तित्व ही नहीं है। सो यू कैन टेक इट ऑफ फ्रॉम द सर्किट। उड़ा दो जी उसको, उड़ा दो। लेकिन कब? तब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, मतलब बी का पोटेंशियल डी के बराबर हो जाए। वो कब होगा? वो एक सेटिंग है। और वो सेटिंग क्या है? जब आप इन रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली सेट करें। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं, जिनके वजह से आप प्लग इन प्लग आउट करके रेजिस्टेंस के वैल्यूज को एक्सपेरिमेंटली सेटअप कर सकते हैं, ताकि आप ये कंडीशन क्रिएट कर पाए कि बी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के बराबर हो जाए। वो सेटिंग क्या है? वो सेटिंग है P अपॉन Q एज इक्वल टू R अपॉन S। या फिर ऐसे, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये मैंने पुरानी पिक्चर में देखा था कि ऐसे ऐसे करते सलमान खान, ऐसे ऐसे ऐसे। पिक्चर का नाम था गर्व। ये क्या है? PS और ये क्या है? RQ। दिस इज PS एंड दिस इज RQ क्रॉस। दिस इज PS विच इज इक्वल टू RQ, लाइक दिस। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली ये ब्रिज सेटअप हो जाएगा बैलेंस कंडीशन में, और बी और डी का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्या बोला मैंने?
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यही होने वाला है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये ब्रांच उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दी। देखो बाकी रह गए, ये तो उड़ गई, बाकी रह गए दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज एस। ऊपर वाले जो दोनों रह गए हैं वो दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। सीरीज में उनका इफेक्टिव कितना होगा, वो हो जाएगा सर पी प्लस क्यू, इसको लिख लेते हैं पी प्लस क्यू। और जो नीचे वाली ब्रांच है वो भी दोनों सीरीज में रह गए, उनका इफेक्टिव कितना हो जाएगा, दैट विल बी आर प्लस एस। अब क्या बच गया, अभी ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रांच सर कैसे है, सब पैरेलल में है। तो क्या करें सर, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाओ और हमारा रिजल्ट हमारे सामने है। इफ इट इज R1 एंड इफ इट इज R2, so the effective resistance of this entire network of resistance, जिसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दिया, बैलेंस कंडीशन लिखी, क्या बन गया, P प्लस क्यू इंटू R प्लस एस डिवाइडेड बाई P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस। चौथा वीडियो है सीक्वेंस में फॉर द रेजिस्टेंस इफेक्टिव कैलकुलेशंस, आगे और भी आने वाले हैं। सारे को सीक्वेंस वाइज नोट्स में लिखें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जब सारे मेथड हो जाएंगे फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सारे मेथड्स होने के बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे मेथड्स करेंगे, टिल हमसे कोई भी क्वेश्चन छुपा हुआ ना रह जाए। अब क्या है, हम अपने पुराने तरीकों पे आ गए, पुरानी आदतों पे आ गए कि सारी रेजिस्टेंस सेम ले लो, सिमेट्री बना लो, सारी सेम ले लो, सारी सेम ले ली। All the resistances over here are having the same value. कितनी वैल्यू है, all of them are having the same identical values are. अब ये naturally balance है। अच्छा नहीं समझ में आया, R by R कितना होता है 1 और R by R कितना होता है 1, तो क्या बोल रहे हो R by R 1 होता है, दोबारा क्यों बोला मैंने, दोबारा इसलिए बोला क्योंकि P by Q और R by S, यहाँ पे क्या है R by R एंड R by R दोनों कितने हैं 1, सो ब्रिज इज बैलेंस। तो बीच वाली रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट कर दो, उड़ा दो, क्योंकि इसमें करंट तो जाने वाला है नहीं। तो फिर क्या रह गया, यहां से तो सर हम कर लेंगे, करते तो हो नहीं, बोलते हो बस। ऊपर वाली दोनों कैसे हैं, सीरीज में, उसकी इफेक्टिव कितनी होगी 2R, नीचे वाली ब्रांच की कितनी होगी 2R, और 2R पैरेलल में कितना होगा R बन जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में इफेक्टिव कितनी हो जाती है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में, R अपॉन N। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है 2R और कितने हैं 2, सो 2R अपॉन 2 we get R. So what is the value for the R effective? That's equal to R. That's something special. What is so special? कि देखो 5 रेजिस्टेंस थी, सबकी वैल्यू R थी, आंसर क्या आया, एक ही के बराबर। मतलब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सारी की सारी रेजिस्टेंस सेम हो, एक तो वो बैलेंस होगा, और जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव आएगी वो उनमें से किसी एक के बराबर होगी। क्या मजेदार है, लेकिन ये सिर्फ तभी है जब सारी रेजिस्टेंस सेम है, तभी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नया कुछ है, ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये लाइनें लगी हुई हैं अजीब सी। अच्छा ये जरूर दिख रहा है कि 5 है, कितने दिख रहा है 5, कितने 5 रेजिस्टेंस है, 5 ऑफ देम। ओके ओके नाम देते हैं, चलो नाम दें, चलो नाम देते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, हर बार P और Q थोड़ी देना चाहिए, कुछ और नाम भी देना चाहिए। सो दिस इज R4, दिस इज R5, तीसरा कहाँ रह गया, तीसरा ये रहा बीच में, ये वाला पॉइंट मेरा X है, ये वाला पॉइंट मेरा Y है। 5 से कितने, 5 से ऐसा फीलिंग आती है कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है तो नहीं बाय चांस। अब अभी तो ज्यादा फीलिंग होगी, आर्टिकल ही वही कर रहे हैं। तो फिर नजरें गड़ा के देखिए, बीच में सेंट्रल रेजिस्टेंस देखिए R3, ये वाली कौन सी R3, और ये वाले पॉइंट्स देखिए R3 के क्रॉस, ये जो पॉइंट्स है ना जी, ये है B और D। और अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो इफ इज इंपॉर्टेंट, इफ इट इज गिवन कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R5, तो फिर जी दरवाजे खुल गए बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के। R1 अपॉन R2 मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया, इज इक्वल टू R4 अपॉन R5, ये हो गया R और ये होगा S, इसका मतलब P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर सर कमाल हो गया, बीच वाली रेजिस्टेंस जो R3 है स्वाहा, गायब, ओवर, गॉन, हुफ वुफ, गायब, गायब हो गई है। और ये आपको दिखना चाहिए नेक्स्ट टाइम,
पहली बार चाहे ना दिखी हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इट शुड बी विजिबल टू यू। जब आपकी जो बीच वाली रेजिस्टेंस है R3 वो डिस्कनेक्ट हो गई है, यहां से क्वेश्चन आपके कंट्रोल में, आप कर लेंगे, 100% कॉन्फिडेंस है। छोड़ दो, छोड़ने वाले काम हम नहीं करते हैं, कंप्लीट तो करके जाएंगे। ये R1 है, ये R2 है, ये R4 है, ये R5 है। जब सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखें कि अगर सेंट्रल रेजिस्टेंस आपको दिख जाती है तो उसके आसपास की वैल्यूज को आप चेकअप करें। 5 है ना, तो सेंट्रल देखें, उसके आसपास। कई बार क्वेश्चंस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को देख नहीं पा रहे होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है, नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखें, दिख जाएगा। 5 रेजिस्टेंस का नेटवर्क, और सेंटर वाले के आसपास को देखें, तो जो आसपास वाली उसकी 4 रेजिस्टेंस हैं उनकी रेशियोज को चेक ऑन करें। अगर वो फिट अप करती हैं तो फिर आप एक रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल। अगर एक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सारा सर्किट ओपन हो जाता है, इजी हो जाता है। ऊपर वाली दोनों कैसी हैं? सीरीज में है, R1 एंड R2 यार इन द सीरीज। कौन सी वाली? ये वाली दोनों सीरीज में हो गई हैं। इनका इफेक्टिव R1 प्लस R2 हो गया है, और जो नीचे वाली दोनों ब्रांचिंग है वो भी सीरीज में हो गई हैं, तो उनका भी इफेक्टिव कितना हो गया है? कितना हो गया देखो, यस, R4 प्लस R5 हो गया है। अब ये दोनों ब्रांचेस आपस में कैसी हैं? पैरेलल में हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द R effective? The R effective is equal to R1 plus R2 into R4 plus R5 divided by R1 plus R2 plus R4 plus R5। वो तो आता ही है ना, अगर एक A है एक B है तो पैरेलल का आंसर AB अपॉन A plus B। That's what we have written and the question is over and done। तो क्या ये आर्टिकल खत्म हो गया है? ना 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 जी, देख लेते हैं, एक और बार देखते हैं। ये थोड़ा बढ़िया सा लग रहा है, ये दो बार बना, ये दो बार बना रखे हैं। ये मुझे देखना है कि ये है क्या। ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, क्या है? ऐसा है क्या? सारी रेजिस्टेंस सेम है आपके लिए, इसकी सारी वैल्यू सेम है, सारी वैल्यूज आर के बराबर है। और आपको ये जो तो पॉइंट्स है ना, एक्स और वाई, इनके बीच में इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। एक्स और वाई के बीच में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। कब तक लग रहा है? कब तक लग रहा है? जब तक हम कुछ इसमें करें ना। क्या करें क्या करें क्या करें? तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो रेड मार्क से बना हुआ है ना, रेड से जो दो रेजिस्टेंस बनी हुई है, इनके साथ थोड़ी खिलवाड़ करो। क्या करो? खिलवाड़ करो, इनको यहाँ से उड़ाओ, इनको ना बाहर लेकर आओ। इनको बाहर लेकर आते हैं, ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये बाहर ले आते हैं। वी आर ब्रिंगिंग दिस आउटसाइड। देखो ये रेजिस्टेंस जो है ये हम कहाँ ले आए? बाहर ले आए हैं। दिस हैज बीन ब्रॉट आउटसाइड, बाहर ले आए ये वाली रेजिस्टेंस। ये डिस्कनेक्ट करी, यहाँ से निकाल दी, हटा दें यहाँ से हटा देते हैं। ये वाली हमने यहाँ से हटा दी। अब क्या करें? अब ये जो फिगर है, ये वाली, इस वाली फिगर को सिलेक्ट करते हैं। इसको हमने क्या करा? सिलेक्ट करा। अब क्या करें इस वाली फिगर के साथ में? इस वाली फिगर को क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो इसको रोटेट करा हमने, कितना रोटेट करा? अरे 90 कर दिया। फिर क्या करें? फिर इसको ना और रोटेट करते हैं। कितना रोटेट करा हमने? और फिर से 90 कर दिया। अब क्या करते हैं? अब ऐसा करते हैं, इसको उठा के लाते हैं, उठा के लाते हैं, और ये कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। देखो ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया। देखिए क्या बना, सर ऐसा बन गया। ये क्या हुआ? ये हमने क्या करा? ये जो अंदर वाला एक्स वाला पॉइंट था, इसको ऐसे उठाया, फीलिंग लो फीलिंग, इसको ऐसे उठा के बाहर रख दिया। कोई कुछ कनेक्शन खराब थोड़ी हुआ है। ये तो जी देखो ना, ये तो कनेक्टेड है ही, ये तो कनेक्टेड है ही, पर ये वाला एक्स बस बाहर आ गया, यही तो हुआ। और ये वाला देखो, ये वाला भी हमने क्या कर दिया? ये बाहर कर दिया। इससे कुछ हुआ क्या? सर दरवाजे खुल गए। क्वेश्चन इज गेटिंग सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये सारी रेजिस्टेंस क्योंकि बराबर थी, अब आपको ढांचा दिख गया है, आपको एक आईना दिख गया है। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का, और वो भी बैलेंस वाला है। अरे इसका तो आंसर सर आर आता है, अभी तो बताया था सर कि सारी रेजिस्टेंस अगर सेम होती है तो बैलेंस तो होता ही है, तो रिड्यूस करके आंसर आर ही आ जाता है। क्या बताया था मैंने? सर बिल्कुल बताया था। अच्छा बताया होगा, 100% बताया होगा। अब क्या रह जाएगा? सेंटर वाली ब्रांच तो सर गायब हो जाएगी, गायब हो गई तो क्या रहेगी? अगर सेंटर वाली ब्रांच उड़ा दे तो क्या रह जाएगा? तो सेंटर वाली ब्रांच उड़ा देंगे तो बस इतना रह जाएगा, ये हमारा सर्किट बैलेंस रह जाएगा। और इसको तो सर हम सॉल्व कर ही लेंगे, बिल्कुल भरोसा है आपके ऊपर कि आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स और वाई के बीच में।
ऊपर वाली दोनों कैसे हो जाएंगी सीरीज में, 2r वैल्यू आ जाएगी, नीचे वाली दोनों कैसे हो जाएंगी सीरीज में, 2r वैल्यू आ जाएगी, और दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, so the r effective value that becomes equal to r. एनालिटिकल सॉल्विंग्स, न्यूमेरिकल नहीं करा हमने ना, न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल आ गया फिर नहीं हो पाया। अभी देखते हैं कि होता है कि नहीं। ये देखो ये रहा न्यूमेरिकल, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, बिल्कुल है, 5 है, फिर से बैलेंस तो नहीं है, देखो 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 बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस होने के लिए, देखने के लिए P अपॉन Q कितना है 10 अपॉन 10, और R अपॉन S दैट इज 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 है क्या सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो ये बैलेंस है। सो अगर ये बैलेंस है तो फिर क्या करना है, सेंट्रल वाली ब्रांच जो है उसको गायब करो, ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और अगर ये गायब हो गई तो बच क्या गया, बिल्कुल बचता ही नहीं है, फिर रह गया ऊपर वाली दोनों ब्रांचेस जो कि सीरीज में होंगी, और नीचे वाली दोनों रेजिस्टेंस वो कैसे होंगी, सीरीज में होंगी, ऊपर वाली दोनों सीरीज, नीचे वाली दोनों सीरीज, और आपस में पैरेलल। सो ऊपर वाली दोनों हटा के क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले दोनों हटा के सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो सिंगल रेजिस्टेंस लग गई, ऊपर वाली 10 और 10 कैसे हो गई, सीरीज में 20 हो गई, और नीचे वाली भी दोनों हटा लेते हैं फिर। सो नीचे वाले भी हमने दोनों हटा ली, और उनको भी हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई कर लेते हैं, वो कितनी होगी 5 + 5 10 हो गई, और ये आपस में क्योंकि पैरेलल हैं, सो द वैल्यू फॉर द आर इफेक्टिव दैट बिकम्स 20 into 10 upon 20 plus 10, सो न्यूमेरिकल भी हो गया। सो बहुत आसान सा है और आसानी से ही हो गया। दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसके पीछे की थ्योरी अलग वीडियो में आएगी, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे मेथड्स खत्म नहीं होते हैं, आगे भी जाएंगे, बहुत बढ़िया मेथड आने वाला है आगे वाला, जिसके अंदर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो फिर क्या होगा। ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी थी, व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड लग रहा था, लेकिन ये तो तब तक ही लग रहा है ना जब तक बैलेंस है, और जिस दिन बैलेंस गायब फिर क्या करेंगे, तो दूसरा मेथड लगाएंगे अपकमिंग वीडियो में, वो आपको उसकी झलक दिखेगी। सो देखते रहिएगा। दिस इज 20/3। 20/3 कितना होता है, 6.67 ohms इज आवर आंसर फॉर द न्यूमेरिकल ऑफ दिस। आज के लिए इतना ही, नोट्स जरूर बनाइएगा, सारे के सारे सीक्वेंस में सारे सर्किट सॉल्व होंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा। बाय फॉर नाउ।